हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपनी यूट्यूब हरियम फिजिक्स में मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का हम लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th और 12th का भी। ठीक है, तो 12th का भी स्टार्ट नहीं किए हैं, उसका भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब 10th का स्टार्ट हम कर दिए। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हिंदी का क्लास कराया हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट उसका बना दिया हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोग विज्ञान से यानी साइंस से मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मेरा अथवा यह इसको आप लोग याद करते 100% लड़ेगा पाका। ठीक है, आप लोग मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा इसमें कम से कम आप लोग को 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा हर सब्जेक्ट में आप लोग को। तो आप लोग इतना याद कर लीजिएगा, और उसका मैं पीडीएफ आप लोग को देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ताकि हम लोग बिना देर के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर पड़ेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, देखिए हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लेटेक्स सामान्य तो कहाँ पाया जाता है। हम लोग का क्वेश्चन है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लैटेक्स पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी में यानी इन सभी में लैटेक्स पाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यह बायोलॉजी से क्वेश्चन है यानी शॉर्ट सब्जेक्ट से। देखिए हम लोग जो पीडीएफ देंगे उसमें आप लोग को आंसर नहीं देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप लोग एक अथू खरीद लीजिएगा। ठीक है, जो मिलता है आप लोग का ओ मार्कशीट भरने वाला 10 रुपये का मिलेगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसमें आप लोग लगाइएगा। ठीक है, मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग लगाए तो आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, और सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन दूंगा अगर आप लोग उसको याद करते उसमें भी आप लोग को 1% भी नहीं छूटेगा। ओके, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, देखिए हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी जो मानव मूत्र होता है उसमें यूरिया की कितनी प्रतिशत होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत 2% होती है। कितनी? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2%, ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आप लोग को करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास होता है, यानी जो भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को उस पर यानी विचार करूँगा आप लोगों को किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम आप लोग का, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो आप लोग को नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, और दूर दृष्टि में जो होता है वो दूर की वस्तु को दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, रखेंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को जो फिजिक्स का आप लोग चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे उसमें आप लोग को हम दिए हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आप लोग सब लोग जानते होंगे, जूल होता है या डायोप्टर होता है या अर्ग होता है या वाट होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आप लोग का सही आंसर होगा 3 गुणा 10 के पावर 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पर 10 के पावर 6 नहीं लग रहा था, इसलिए आप लोग को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, यह क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये भी क्वेश्चन है आप लोग को। तो क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 गुणा 10 के पावर कितना 6 जूल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल न्यूनतम यानी सबसे कम किस में होता है। प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम अथु में होता है, कांच में। ठीक है, निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, ध्यान रखेंगे। अधिक अगर प्रकाश का चाल अधिकतम पूछेगा तो निर्वात मारिएगा, और न्यूनतम पूछेगा तो कांच मारिएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घुलने में टिंचर आयोडीन बनाता है। यानी जो आयोडीन
है वो निम्नलिखित में से किस द्रव में, यानी किस द्रव को घुलने में टिंचर आयोडीन, जो इसमें से कौन द्रव घुलेगा जो टिंचर आयोडीन बनाता है, ठीक है। तो आप लोग का सही आंसर होगा डी नंबर, जो एथिल अल्कोहल है वह घुल कर टिंचर आयोडीन बनाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप यही क्वेश्चन पढ़ाना है हम लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यानी आप लोग को हम बताएं, हम चैप्टर पढ़ाए तो उसमें बताए हैं, यानी किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताइएगा किस लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग क्या बताए हैं, उत्तल लेंस, यानी इस उत्तल लेंस हम लोग किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा समझ लिए। जो उभरा, जिसका सतह उभरा हुआ रहता है उसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस किसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अवतल लेंस जिसका सतह धंसा हुआ रहता है उसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस तो नहीं होगा, यह गलती होगा, ठीक है। तो आप लोग को पूछ रहे फोकस दूरी धनात्मक अवतल लेंस किस में होता है, तो अवतल लेंस हम लोग का ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो बचा कौन, उत्तल लेंस, क्योंकि इनमें से डी ऑप्शन कोई भी दिया ही नहीं है, तो हम लोग का बचा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस हम लोग का क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी जो उत्तल लेंस जब लिखाने के लिए आप लोग कहेगा मान, तो उत्तल लेंस का मान प्लस में आएगा, और अवतल लेंस का मान कहेगा निकालने के लिए तो आप लोग ऋणात्मक मानिएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। डालडा में उपस्थित वाष्प अम्ल किस प्रकृति का होता है, पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहे हैं, डालडा में उपस्थित वाष्प अम्ल किस प्रकृति का होता है, संतृप्त, असंतृप्त, आंशिक संतृप्त, अति संतृप्त। तो आप लोग का सही आंसर होगा संतृप्त होता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग, बहुत टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 11, एथिलीन है कि थोड़ा कम समय में लेंगे, ठीक है, कम समय क्लास लेंगे आप लोग को, तो आप लोग 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, एथिलीन है, तो एथिलीन क्या है, तो एथिलीन नाइट्रोफिन, ओलोफिन, एल्केन, एल्काइन, यानी इनमें से एथिलीन क्या है, तो इनमें से एथिलीन ओलिफिन है, क्या है, ओलिफिन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, इससे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो आप लोग ए नंबर ऑप्शन है बायोगैस, बी नंबर है पेट्रोलियम, सी नंबर प्राकृतिक गैस और डी नंबर कोयला। तो इसमें पूछ रहे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जो बायोगैस है यह जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, ए नंबर ऑप्शन से यह प्राकृतिक गैस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, यानी पूछे टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति को पूरा करना था, भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन, इन सभी, ठीक है, यानी इन सभी का उद्देश्य था, ठीक है। पूछ रहे टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो जल आपूर्ति को पूरा करना और भूमि सिंचाई में मदद करना और बिजली उत्पादन के मदद करना, इनमें से सभी का उद्देश्य सही था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है वह अधातु क्या कहलाती है, तो वह अधातु ब्रोमीन कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाए, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है वह धातु ब्रोमीन कहलाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या होती है, ये तो सब बच्चे को पता होगा कि आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में आप लोग को लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जब आप लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे और दही में, तो आप लोग देखिएगा तो उसमें इतना छोटा छोटा कीड़ा रहेगा, इतना कीड़ा, तो आप लोग उस दही को अगर देख लीजिएगा तो खाइएगा नहीं, अगर नहीं देखें तो खा सकते, मतलब पूरा मस्त लगता है खाने में। तो ये लैक्टिक वो मतलब कीड़ा जो रहता है वह खराब नहीं रहता है, वो फायदेमंद होता है, ठीक है। तो दही खाना इस आजकल फायदेमंद होता है, तो आप लोग दही और लस्सी दबा के खाइए, ठीक है। जितनी आप लोग दही लस्सी इस पर ध्यान दीजिए तो आप लोग को सेहत एकदम बना रहेगा, ठीक है, बीमार कभी नहीं होगा इस दिन में, कम से कम आप लोग अगस्त तक, ठीक है, जितना लोग के दिन में दही खाइए, छाछ पीजिए, और ये छाछ लस्सी को छाछ बोला जाता है, ठीक है, ये खाइए बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत बातचीत हो गया है। निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, यानी इसमें से कौन धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो जो सोडियम है इसको हम लोग किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78%। कितना है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 18% है। सी नंबर ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, जो प्राकृतिक में पृथ्वी पर है उसका मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यह प्राकृतिक पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। डी नंबर ऑप्शन सही जगह, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो नहीं धान होगा, नहीं चावल होगा, कुछ भी नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। आप सब जानते हैं ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 होती है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तक एक ही क्वेश्चन था। ओके, इस क्लास में आप लोग को सिर्फ 21 क्वेश्चन हम लाए हैं। ओके, तो अगली बार से हम बहुत आप लोग को हम बढ़ा देंगे क्वेश्चन। सर देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर गलती हो गया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाए, यानी ल्यूकोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग एक बात सुन लीजिए, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कर लीजिएगा, अगर मन होगा तो शेयर कीजिएगा। हम फोर्स शेयर करने के लिए फोर्स आप लोग को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करने में तो आप लोग को पैसा वैसा नहीं, लाइक देने में पैसा लग रहा है। ठीक है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना है, इतना मत भूलिएगा। जितना भी है ये मत आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस आप लोग इतना कि सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ तो देखिए आप लोग क्लास 10 और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा। 12 का नोट्स लेना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो मैं क्लास 10 का इस तो ऑब्जेक्टिव का नोट्स मैं दे रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग को ग्रुप में जा रहा है। तो उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, 9128 084 937। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है, मैसेज करना है। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, वहाँ से आप लोग को क्या करना है, जुड़ लेना है। ओके, तो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नहीं तो आप लोग इतना नहीं कर सकते तो आप लोग मेरे चैनल के बायो में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को दिया हो जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।